हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आईटीएफ पढ़ रहे थे, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, जिसमें कि हम लोगों ने कंसेप्ट और साथ साथ उसका क्वेश्चन भी बनाया एनसीईआरटी से, केसी सिन्हा से एंड आरडी शर्मा, सबका मिक्स प्रॉब्लम हम लोगों ने बनाया। उसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं बच्चों, या कमेंट में डालिए तो मैं उसका जवाब दूंगा। आज हम लोगों का वो समाप्त हो गया। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ, आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आता है बच्चों, और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए एनसीईआरटी, केसी सिन्हा या आरडी शर्मा, ये सबका मिक्स क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बताऊंगा। तो जी हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले एनसीईआरटी का ही जो मेन क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू। आप लोग भी मेरे साथ बना सकते हैं बच्चों, जो भी बनाना चाहिए। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं और आपको हम सॉल्यूशन करने के लिए समय देंगे, उसमें आप सॉल्यूशन करें और फिर मैं डिस्कशन कर दूंगा और फिर चेक कर लेंगे आप। चलिए, ये क्वेश्चन दिया बच्चों, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, इसमें कौन सा 4 ऑप्शन होगा? आप स्टार्ट कर दो बनाना बच्चों। बिल्कुल आसान प्रॉब्लम है, तो इसको बनाएंगे कैसे, है ना? तो आइए हम लोग देखें। सबसे पहले टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2, है ना? टेन इनवर्स रूट 3 प्लस रूट 3 है, तब तो हमको वैल्यू लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यहाँ देखिए सेक इनवर्स -2, आपको याद होगा, आपने आईटीएफ की प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा, सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये बी ग्रुप का मेंबर था, तो हम लोग इसको पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग सिर्फ वैल्यू को देखकर एंगल लिखेंगे। तो टेन इनवर्स, टेन में रूट 3, आपको पता है टेन 60 डिग्री, जी हाँ 60 डिग्री का मान कितना होता है? रूट 3। तो इसका मतलब है कि π/3 इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 3। तो जी हाँ, टेन इनवर्स रूट 3 का मान कितना हो जाएगा? π/3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स 2। याद कीजिए सेक 60 डिग्री इक्वल टू 2 होता है, तो इसका मतलब π/3 इक्वल टू सेक इनवर्स 2। इसका मतलब है सेक इनवर्स 2 का मान आप क्या लिखोगे? π/3। इसका मतलब है टेन इनवर्स रूट 3 का मान भी π/3 एंड सेक इनवर्स 2 का मान भी π/3। सही है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, -π प्लस π/3, एलसीएम ले लें। 3π माइनस 3π प्लस π, इसका मतलब π प्लस π कितना? 2π माइनस 3π, मतलब -π/3। तो देखिए, क्या यह आपके 4 ऑप्शन में से, 4 आंसर में से कोई है? फर्स्ट ऑप्शन π है, सेकंड ऑप्शन -π/3 है, थर्ड ऑप्शन π/3 है और फोर्थ ऑप्शन 2π/3 है। तो इसका मतलब है आपका सेकंड ऑप्शन होगा -π/3। समझ रहे हैं? चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम ये दे रहे हैं बच्चों कि साइन इनवर्स, जी हाँ साइन इनवर्स, if sin inverse x equal to y, then 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि y का वैल्यू 0 और पाई के बीच
होगा। बी ऑप्शन है बच्चों y का वैल्यू -π/2 से +π/2, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है बच्चों y का वैल्यू 0 से π होगा, और फोर्थ ऑप्शन है y का वैल्यू -π/2 से +π/2 होगा, है ना। ये चार ऑप्शन है। इस ऑप्शन को अब देखना है इसमें से कौन सा होगा। तो आप देख के समझ गए होंगे कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो देखिए, याद कीजिए हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे sin इनवर्स x = y। आप जैसा कि जानते हैं कि x डोमेन है और y क्या है, रेंज है। और रेंज जो है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता था। तो याद कीजिए इसमें होता था क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, है ना। इसका मतलब है कि y का रिजल्ट -π/2 से +π/2 होना चाहिए, क्लोज। क्लोज का मतलब होता है इक्वल, है ना। अगर यही ओपन रहता इसका मतलब है कि वह इक्वल टू नहीं होता। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, देखिए इक्वल टू इसमें है ना, ये ऑप्शन होना चाहिए। अब प्रश्न है ये सब किसका है, तो ये भी जान लीजिए। ये देखिए 0 से π जो है और इक्वल टू है मतलब क्लोज हो गया, तो ये जो है cos इनवर्स x का रेंज है ना। ये तो sin इनवर्स x का जिसका कि हमको रिजल्ट देखना था वो मैंने देखा। अच्छा 0 से π, लेकिन इक्वल टू नहीं है, मतलब क्या है, ओपन है ना। इक्वल टू रहता तो क्लोज होता, ओपन जो है 0 से π tan इनवर्स कहते हैं cot इनवर्स x का होगा, क्योंकि cos इनवर्स का इक्वल टू होता है और cot इनवर्स का नॉट इक्वल। और यहाँ देखिए -π/2 से +π/2, यह बिल्कुल किसके जैसा लग रहा है, साइन इनवर्स के जैसा, लेकिन वहां इक्वल टू था, क्लोज था, यहाँ ओपन है, इक्वल टू नहीं है, तो ये किसका है, tan इनवर्स x का। समझ रहे हो? इसलिए चारों का मैंने डिस्कशन कर दिया, ऐसे आपको याद होगा छवों का कि साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता था, याद कर लीजिए, बार बार इस्तेमाल है, -π/2 से +π/2। cos इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से π, ये रेंज ही है। tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। cot इनवर्स x का 0 से π, है ना। उसके बाद sec इनवर्स x का 0 से π और -π/2, है ना। और लास्ट था cosec इनवर्स x का -π/2 से +π/2 और -0। समझ रहे, इस छवों का ये रेंज है बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, नोट कर लें। तो बच्चों आइए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव में। cos इनवर्स cos x, देख रहे हैं, ये x के जगह पे 7π/6 है बच्चों, इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। देखिए अगर आप कंसेप्ट जानते हैं cos इनवर्स cos x = x, तो ये भी आपको याद होगा कि ये इन 0 से π के बीच लाई होना चाहिए, तब तो x होगा। इसका मतलब है कि 7π/6 आपको देखना होगा कि 0 से π के बीच होता है नहीं, तो बिल्कुल आराम से देखेंगे, वरना अगर नहीं होता है तो आप x नहीं लिख सकते हैं। 7π/6, π/6 मतलब 30 × 7 210। तो बताइए 210 जो है वह 0 और π के बीच नहीं है, ठीक है। तो जब नहीं है तो इसका मतलब है कि 7π/6 इसका आंसर नहीं होगा बच्चों। तो क्या होगा, इसके लिए आपको थोड़ा आगे बढ़ना होगा, रेंज मिलानी होगी। अच्छा ये बताइए 7π/6 आपको याद होगा कि 210 डिग्री 210 डिग्री या 210 डिग्री को हम 180 + 30 लिख सकते हैं। तो 180 को हम π लिखते हैं, 30 को हम π/6 लिखेंगे, ठीक है। अब ये बताइए कि cos 180 + थीटा, ठीक है, इसको प्लस कीजिएगा तो 7π/6 हो जाएगा।
6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6 cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है cos, इसलिए माइनस हो जाता है। अच्छा, इसके बाद cos इनवर्स माइनस x बराबर पढ़े होंगे पाई माइनस cos इनवर्स x, है ना। ये हुआ बच्चों, यहाँ देखिए cos आपका क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, ये कंसेप्ट है ना। और दूसरा जो है ये भी कंसेप्ट देख लें, याद होगा cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, ठीक है। उसी के आधार पर ये निकाला गया माइनस। अब ये बताइए कि ये cos इनवर्स cos पाई बाई 6 तो आपका 30 डिग्री है, 0 से पाई आ गया, इसका मतलब पाई बाई 6 लिख सकते हैं। अब इसको एलसीएम लेके 6 पाई माइनस 5 मतलब 5 पाई बाई 6, तो आपका ऑप्शन है 5 पाई बाई 6। जी हाँ, तो मैं बार बार कहना चाहता हूं कि देखिए cos इनवर्स cos x तभी लिख सकते हैं जब x रेंज में हो 0 से पाई। यही साइन इनवर्स रहता तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, tan इनवर्स रहता तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। इसी तरह छवो फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ग्राफ जो हमने प्रीवियस मैंने क्वेश्चन में मैंने बताया था, लिखाया था, ऐसे कंसेप्ट में भी आपको पढ़ाया था बच्चों, तो ये याद रखिए, इस तरह से ये होता है बच्चों। यहाँ देखिए ये साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका रिजल्ट निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर पता रहना चाहिए, क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस बाहर निकलता है प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। जी हाँ, ये आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, चूंकि ये एक ग्रुप का मेंबर था, है ना। उसके बाद आप ये देखें साइन पाई बाई 3, बताइए साइन में 1/2 कितने डिग्री पर या कितने रेडियन पर होता है बच्चों, तो आपको पता है 30 डिग्री पर होता है। 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, है ना। जी हाँ, इसका मतलब है कि साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, ये 6 एलसीएम लीजिए 2 पाई प्लस पाई, बताइए कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 6, 3 2 जा साइन पाई बाई 2, साइन 90 का मान कितना 1, है ना। अगर कोई ऑप्शन है तो मार देना है। चलिए ये देखिए आपका चौथा ऑप्शन 1 है, समझ रहे हैं ना। तो जी हाँ, इस तरह से वैल्यू निकालने के हम लोग काम में रखते हैं बच्चों। आइए 5वां नंबर देखिए क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 cot इनवर्स माइनस √3। ये आपको पता है tan इनवर्स ग्रुप ए का मेंबर है, और जो ग्रुप ए का मेंबर होता है उसमें माइनस निकालना बिल्कुल आसान होता है, खाली डायरेक्ट माइनस निकल जाता है। और ग्रुप बी का मेंबर जो होता है उसमें पाई के साथ निकलता है, जैसे इसमें प्लस है तो इसको टेंशन ही नहीं है। बताओ cot इनवर्स माइनस एक्स बराबर, ग्रुप बी का मेंबर है पाई माइनस cot इनवर्स √3, है ना, tan इनवर्स √3। अब वैल्यू लिख सकते हैं √3, बताइए 10 में कितना रेडियन में होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3, है ना। अच्छा, cot इनवर्स √3 मतलब cot में √3 कितना डिग्री पर होता है, ये ध्यान दीजिए। तो आपको पता है कि 10 में 60 डिग्री √3 पर होता है और cot में 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, तो पाई बाई 3 माइनस, यहाँ अगर 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। और एलसीएम ले लीजिए 2 पाई माइनस 5 पाई अर्थात माइनस 3 पाई बाई 6, 3 2 जा, और देखिए माइनस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 पहला ऑप्शन पाई है, दूसरा आपका माइनस पाई बाई 2 है, तीसरा आपका 0 है, चौथा 2√3, कौन सा होगा माइनस पाई बाई 2, समझ रहे हैं। तो हाँ, ये सब थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लें। हाँ तो बच्चों चलिए हम लोग बेहतर क्वेश्चन देखें कॉम्पिटिटिव में। 6 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे हो साइन tan इनवर्स x है, सही है। और ये जो है ये तो डोमेन है बच्चों, है ना। हर क्वेश्चन का एक कंडीशनल डोमेन होता है, उसको दिया जाता है बच्चों। अब कहता है इसका मान बताओ,
इक्वल टू क्या होगा, देखिए ऑप्शन में चलेंगे लेकिन पहले हम समझ लें, ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है और ये इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। ये अगर साइन इनवर्स में चेंज हो जाए तो आपका वैल्यू निकल जाएगा, और हम लोग चेंज कर सकते हैं कैसे, ट्रायंगल बना के, है ना। तो याद कीजिए इनवर्स फंक्शन को चेंज करना है, ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल में बैठाना है। tan में पता ही क्या होता है, p बाय b, p क्या होगा x, अब b क्या हो गया 1, बाय में कुछ नहीं है तो क्या 1, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, सही। अब ये बताइए इस tan इनवर्स x के प्लेस पर क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स, अब चेंज हो जाएगा साइन इनवर्स। बताइए साइन में क्या होता है, p बाय h, p क्या है x बाय h रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1, अर्थात p बाय h के आधार पर रखें। जैसे ही साइन इनवर्स साइन x होता है बच्चों तो वो x हो जाता है, तो इसका मतलब है इसका रिजल्ट x बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन है तो मार देना है। जी हाँ, हमेशा याद रखिए अगर ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बाहर हो और इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन अंदर हो, डोमेन के रूप में हो, तो उसको ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जैसा बना लीजिए और फिर तब आप निकाल सकते हैं, आराम से वैल्यू निकल जाएगा। क्योंकि साइन इनवर्स x इक्वल टू x, cos इनवर्स x इक्वल टू h, tan इनवर्स x इक्वल टू x होता है, ठीक है। तो चलिए आपका ऑप्शन मिल गया है, आप ऑप्शन मार दिए। अब चलिए ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है, आप साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों, लेकिन अगर ऑप्शन से मारना चाहते हैं बिल्कुल मार सकते हैं। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में 0 और 1/2 है, सेकंड में 1 1/2 है, मतलब 1/2 कॉमन है, 0 है 1/2 है, इसका मतलब 3 वैल्यू होगा, एक 0 एक 1/2 और एक 1। इस 3 वैल्यू को चेक करके भी हम ऑप्शन मार सकते हैं। जैसे 0 चेक किए, 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए, मान लीजिए पुट किया x इक्वल टू 0, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इक्वल टू क्या पाई बाय 3 है तो निकालना होगा। साइन इनवर्स 1 हो गया माइनस 2 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 का मान पाई बाय 2, इसका मान 0, इसका मतलब है और सॉरी यहाँ पाई बाय 2 होगा बच्चों, पाई बाय 2 है राइट साइड, तो रिजल्ट क्या हो गया पाई बाय 2। इसका मतलब है कि आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहले x इक्वल टू 0 तो आपका सही है, फिर 1/2 रख के देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। 1 में 1/2 जाएगा तो कितना रहेगा 1/2, साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। इस 1/2 का वैल्यू पाई बाय 6 30 डिग्री पर होता है जो साइन में, है ना, और यहाँ पाई बाय 6, तो देखिए क्या हो गया माइनस पाई बाय 6, क्या माइनस पाई बाय 6 है ये पाई बाय 2 नहीं बच्चों, इसका मतलब है ये आपका रूट्स या सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। उसके बाद x बराबर 1 अगर देखें तो 1 रखेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 1 इक्वल टू साइन इनवर्स 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 1, तो ये हो गया 0, क्योंकि साइन इनवर्स साइन में 0 कहाँ होता है 0 पर, अच्छा, और 1 पाई बाय 2 पर कितना रिजल्ट हुआ -5, जबकि आना क्या चाहिए पाई बाय 2, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आपका x इक्वल टू 0 क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, ये सॉल्यूशन हुआ। x इक्वल टू 1/2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। x इक्वल टू 1 भी आपने रखा तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि इस 3 में से कोई एक है, कौन है 0 है, तो 0 आपका सिंगल 0 वाला कोई ऑप्शन हो। देखिए बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि 0 1/2 0 तो है इसमें, नहीं, दोनों अगर रहता तब हम ए ऑप्शन मारते, तो इसलिए सिर्फ 0 को ऑप्शन मारना है, तो आपको ऑप्शन क्या 0 आंसर मारना है तो ऑप्शन सी मारना होगा, ठीक है। तो चलिए ये तरीका है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई इसको और एक्सप्लेन करें जिससे कि हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकें, है ना,
तो आइए हम लोग करते हैं, है ना। उसके बाद ये इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए यहां देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना है, π/2, है ना। तो चलिए एक चीज सॉल्व करने के लिए यहां करना होगा 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। π/2 को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। याद कीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होगा, π/2, है ना। तो जी हाँ, उसी के आधार पर x के प्लेस पर यहां सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब आपका ये फंक्शन साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा आराम से। तो चलिए क्या रह गया आपका -2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, ऐसा होगा। अच्छा, इसके बाद आपको पता है कि इसको अब चेंज करने के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, है ना। तो चेंज करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सप्रेशन को बढ़ाना होगा। कैसे, तो जैसे माइनस है, माइनस को अंदर कर दीजिए, 2 साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, ऐसा होगा बच्चों, है ना। अच्छा, तो 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू याद है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है बच्चों, है ना। थोड़ा सा ये होगा, या ऐसे भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं। थीटा अगर ले लिए साइन इनवर्स एक्स को तो 2 थीटा जो है हो जाएगा। तो देखिए साइन 2 साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिए। और कॉस इनवर्स एक्स को आपको पता है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माने 1 माइनस एक्स पर होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि अब हम लोग क्या करें। अब दोनों तरफ साइन इनवर्स हो गया तो दोनों को हटा सकते हैं, है ना। तो क्या रह गया -2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स पर होल स्क्वायर, सही है। अब स्क्वायर कर दीजिए, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए थोड़ा इस क्वेश्चन को हटा दिया जाए, फिर नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। देखिए अब स्क्वायर कर दिए तो क्या होगा, देखिए तो -2x पर स्क्वायर कीजिएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी स्क्वायर कीजिएगा तो 1 माइनस एक्स पर होल स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 4x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब 1 माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, 4x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। अब ये देखिए इस 1 तो आपका कैंसिल, 4x क्यूब उधर ले जाइएगा प्लस हो जाएगा, 4x स्क्वायर उधर जाएगा तो -5x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। इसमें क्या को बना रहा है x, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। आइदर अब कह सकते हो x इक्वल टू 0 और 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखिए ये तो निकल गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आराम से हम लोग फैक्टर करके देख लेंगे। तो सबसे पहले तो इसका d देख लीजिए सही है कि नहीं। d क्या हो रहा है 25 माइनस 4 दूनी 8 8 चौक 32, अरे निगेटिव वाला है, तब तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इमेजिनरी रूट हो जाएगा बच्चों, है ना। इसलिए ये आपका इम्पॉसिबल ही हो गया। तो सिर्फ पॉसिबल क्या हुआ, x इक्वल टू 0, तो आप x इक्वल टू 0। तो जी हाँ, ये थोड़ा लॉन्ग हो जाता है बच्चों, इसको पूरा एक्सप्लेन करके हम लोगों ने बनाया बच्चों। चेकिंग में बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट कर ले।
बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। tan इनवर्स x बाय y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बाय x प्लस y का मान बताना है। एक तो तरीका है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y एक्सपेंड कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव में वो लॉन्ग हो जाता है बच्चों। इसके लिए थोड़ा सा टेक्निक लगाएंगे। tan इनवर्स x माइनस x बाय y माइनस tan इनवर्स, ऐसा करो इसमें जो है आप x से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 1 y बाय x बाय 1 y बाय x हो जाएगा। अच्छा tan इनवर्स x बाय y माइनस tan इनवर्स, अब इसको क्या लिख सकते हो, देखिए आपको पता है tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई होता है, तो क्या लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स x माना 1 माइनस tan इनवर्स y मतलब y बाय x हो गया। अच्छा tan इनवर्स x बाय y माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स y बाय x, ठीक है। तो tan इनवर्स x बाय y इसको इधर लेते हैं tan इनवर्स। अब ये सोच रहे होंगे कि प्लस से रह गया, अरे सिर्फ पोजीशन को चेंज किए माइनस tan इनवर्स 1, ठीक। अब ये बताइए tan इनवर्स x बाय y प्लस इसको कॉट में चेंज कीजिए, तो कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा y बाय x से उलट जाएगा x बाय y, और tan इनवर्स 1 कितना लिंक बनता है पाई बाय 4 पर। अब बताइए tan इनवर्स x बाय y प्लस cot इनवर्स x बाय y क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। तो बताइए 90 डिग्री में 45 जाएगा तो कितना होगा 45, है ना। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा पाई बाय 4। ये थोड़ा आसान होगा, अदरवाइज अगर लंबा चौड़ा करिएगा तो मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए ये किस सूत्र पर आ रहा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आपने पढ़ा होगा, है ना। तो क्या पढ़ा था tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस x, उसी पर बेस्ड है 1 माइनस सॉरी 1 हो गया x और y हो गया y बाय x, है ना। इसी पर tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy, ठीक है। तो क्योंकि 1 तो है ही, चलिए इस सवाल के लिए सॉल्यूशन मिल गया हम लोग को और ऑप्शन भी मिल गया। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। देखिए जरा नजर दीजिए 9 में क्या है, आप भी बना सकते हो। tan इनवर्स 1 बाय 2 प्लस tan इनवर्स 2 बाय 11 इक्वल टू tan इनवर्स a, देन a इक्वल टू, तो चलिए tan इनवर्स 1 बाय 2 प्लस tan इनवर्स 2 बाय 11 इक्वल टू tan इनवर्स a, है ना। ये तो सिंपल आपके माने प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy, सही है, इक्वल टू tan इनवर्स a, ठीक है। तो tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, ये 11 ये 4 11 4 15 15 बाय 22 और 22 माइनस 2 20 बाय 22 इक्वल टू tan इनवर्स a, ठीक है। 22 कैंसिल और tan इनवर्स दोनों फंक्शन सेम है तो उसका डोमेन भी इक्वल होगा। तो डोमेन क्या है, इधर लेफ्ट साइड 15 बाय 20 इधर a, और अगर 5 3 जा 5 4 जा कितना हो गया 3 बाय 4 इक्वल टू a। 3 बाय 4 है ऑप्शन, चेक कर लेना है, सही है। चलिए सिंपल प्रॉब्लम था। आइए ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आपके पास sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 पाई बाय 3 मतलब 120 डिग्री, दो एंगल का सम मतलब sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू 2 पाई बाय 3। अब आपको निकालना है cos इनवर्स। तो जी हाँ, sin इनवर्स एंड cos इनवर्स के बीच एक संबंध होता है बच्चों, वो संबंध आप जानते हैं कि याद कीजिए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है पाई बाय 2। अगर हम चाहें तो साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं हम cos में, कैसे sin इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हैं ना। चलिए
तो साइन इनवर्स एक्स को ट्रांसफर कर लेते हैं, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक। फिर साइन इनवर्स y को भी ट्रांसफर कर लेते हैं, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कितना 2 पाई बाय 3, ठीक। तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 ये पाई हो गया माइनस कॉस इनवर्स x अब माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल टू 2 पाई बाय 3। आप क्या करो, ये दोनों को उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू इस 120 को इस साइड ले आएंगे तो पाई माइनस 2 पाई बाय 3। तो बताइए कितना हो गया पाई बाय 3। तो जी हाँ, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कितना होना चाहिए पाई बाय 3 है, ऑप्शन मानना है। चलिए देख रहे, इसका मतलब बिल्कुल आसान हुआ कि इनवर्स साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में 90 के हेल्प से चेंज कर दिए और तब हम लोग ने निकाल लिया इसका वैल्यू। सही है, चलिए नोट कर लें। चलिए बच्चों, अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखें। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 इज इक्वल टू पाई माइनस 3 2 पाई माइनस 3 ना। एक्चुअल में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है और आपको भी लग रहा होगा अगर समझ में आ रही होगी तो, क्योंकि आपको इस 3 के प्लेस पर हमेशा या तो डिग्री में दिखता था या तो रेडियन में दिखता था, है ना। लेकिन यहाँ नंबर में दिख रहा है। तो जी हाँ बच्चों, एक चीज याद रखिएगा कि अगर कोई भी नंबर रूप रहे एंगल के रूप में कोई नंबर रहे तो वह नंबर हमेशा रेडियन में होता है। ये किस में हुआ, रेडियन, जान रहे हैं। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रेडियन हुआ तो बराबर 3 हम लिख सकते हैं क्योंकि साइन पर साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। लेकिन ये भी आपको पता रहना चाहिए कि ये किस रेंज में आना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। क्या आपको लग रहा है कि ये 3 जो है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच है? बताइए, सोचिए। तो जी नहीं, क्योंकि यह पाई रूप में 3 नहीं है, जिसके कारण हमको ये मालूम नहीं चल रहा है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपका इस इंटरवल में होना चाहिए, तभी ना आप ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले रेडियन में तो है ही, साथ साथ उसको पाई में कन्वर्ट करें। याद कीजिए 22 पाई 7 बचपन से पढ़े हैं, कितना होता है पाई, तो 1 कितना हो जाएगा पाई 22 बाय 7, दिस इज इक्वल टू 7 पाई बाय 22। ठीक, इसका मतलब 3 नंबर है, 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 पाई बाय 22 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब है 21 बाय पाई बाय 22। ये हो गया। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 22। अब आपको समझ में आ जाएगी कि यह इंटरवल में है या नहीं है। इसका मतलब 3 इक्वल टू हो गया 21 पाई बाय 22, और उसको हम पाई माइनस पाई बाय 22 कह सकते हैं। पाई बाय 22 मतलब 180 पाई, समझिए समथिंग 20। तो बताइए 9 डिग्री, इसका मतलब लमसम 9 डिग्री है। आई 180 माइनस 9 डिग्री मतलब कितना हो गया, 90 से ज्यादा हो गया बच्चों। इसका मतलब यह इंटरवल में नहीं था और इसीलिए हम डायरेक्ट 3 नहीं लिख सकते। तो वहां तो हमको पता ही नहीं था, यहां से पता चला। ठीक है, अब चलिए अब पहले रेंज में लाएंगे। साइन इनवर्स साइन 3 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 22 पाई बाय 22 लिख सकते हैं। और आपको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, और साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x हो जाएगा क्योंकि यह रेंज में है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में। लेकिन पाई बाय 22 आपका ऑप्शन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका प्रॉब्लम था 3 के रूप में, तो आपको रिजल्ट भी 3 के रूप में लाना होगा। तो आइए देखिए यहाँ 3 इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 22, तो पाई बाय 22 का मान देखना है। तो इसको इधर लाइए, 3 को उधर ले जाइए, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं पाई माइनस 3। तो जी हाँ, पाई बाय 22 का मान पाई माइनस 3। तो समझ गए हैं? समझे? कहीं कोई दिक्कत? तो जी हाँ, याद रखिएगा अगर
नंबर है एंगल के रूप में तो वो रेडियंस में समझना है और सबसे पहले उसको पाई के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि इंटरवल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तब तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे, नहीं आ रहा है तो उसको चेंज करके आपको लाना होगा और तब वैल्यू लिखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों आपके लिए, है ना। अब आइए 12 नंबर देखें। द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर tan इनवर्स फाइव प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स फाइव, ये मान निकालना है। तो यहाँ भी नंबर है लेकिन ये नंबर इनवर्स का है, इनवर्स में नंबर ही डाला रहता है, इसमें एंगल नहीं है, इसलिए इसमें चिंतित होने की जरूरत नहीं। सिर्फ ट्रायंगल बना के इसको ट्रांसफर कर लीजिए। tan इनवर्स फाइव को कैसा बनाएंगे, सेक इनवर्स। तो ट्रायंगल में tan क्या होता है, p बाय b, 5 बाय 1, और ये हो जाएगा 25 और 26 हो जाएगा बच्चों। तो बताइए सेक स्क्वायर सेक इनवर्स, है ना, सेक इनवर्स क्या लिख सकते हैं, सेक में क्या होता है h बाय b, ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए इसको भी कॉट इनवर्स को चेंज करना होगा कोसेक में। तो चलिए कॉट में क्या होता है b बाय p, और ये हो गया 26। इसका मतलब कोसेक स्क्वायर कोसेक इनवर्स कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय p, है ना। तो चलिए ये हो गया आपका सेक सेक इनवर्स रूट 26 पर होल स्क्वायर, ये जो देख रहे हैं, है ना, प्लस कोसेक कोसेक इनवर्स रूट 26 पर होल स्क्वायर। समझ में आ रही है, क्योंकि आपको पता है सेक इनवर्स कुछ रहता है x, या मान लीजिए ऐसा कर सकते हैं सेक स्क्वायर x है, सेक स्क्वायर x रहता सेक x पर होल स्क्वायर लिख सकते थे ना। उसी तरह सेक स्क्वायर x है तो सेक x पर होल स्क्वायर लिखिए, ठीक है। सेक सेक इनवर्स खत्म तो रूट 26 पर होल स्क्वायर रह गया, यहाँ रूट 26 पर होल स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया 26 प्लस 26, दिस इज इक्वल टू 52। तो देखिए ऑप्शन है, जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी बच्चों, है ना, 52 रिजल्ट होगा, ठीक है। अब आइए 13 नंबर में, साइन tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, क्या है, बिल्कुल आसान इजी क्वेश्चन है। tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a पाई बाय 2 और sin 90 का मान 1, तो ऑप्शन मार दें। तो जी हाँ, जैसा क्वेश्चन होगा उस तरह का सॉल्यूशन हम लोगों को करना पड़ता है बच्चों। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको थोड़ा ज्यादा डिस्कशन करना पड़ जाता है ना। चलिए नोट कर लें। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए x पॉजिटिव है, देन साइन कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद साइन के साथ लगेगा बच्चों। आपको याद होगा एक आप रिजल्ट देखे थे 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हम इसको 2 tan इनवर्स x लिख देंगे। लेकिन यहाँ देखिए tan इनवर्स, सॉरी ये आपके क्वेश्चन में tan इनवर्स है बच्चों, tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स, जी हाँ। तो यहाँ tan इनवर्स है, लेकिन यहाँ क्या है देखिए तो ये उल्टा है ना। जो नोमिनेटर में होना चाहिए वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में होना चाहिए वो नोमिनेटर में, है ना। तो कैसे ये होगा, तो सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन को लेना होगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 2x प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे साइन, देखिए सबसे पहले आप क्या करो tan इनवर्स कॉट में बदलो, पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x, ठीक है, इसमें बदल लिए।
और इसको तो आप 2 tan इनवर्स x लिख ही सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। सही है, साइन पाई बाय 2 माइनस, इसलिए बदला गया बच्चों कि अगर आप यही कॉट इनवर्स में बदल देते, उलट देते, तो आपका ये नहीं होता। अब इसको कॉट इनवर्स को tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं, 2x ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए x। अब ये बताइए कि साइन पाई बाय 2 माइनस, इसको भी आप अब लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x अब प्लस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x कैंसिल, कितना हो गया साइन पाई बाय 2 साइन 90 का मान 1, तो 1 है ऑप्शन, तो मार सकते हैं, समझ रहे। और यहाँ अगर हम कॉट इनवर्स में बदलते तो क्या होता कि कॉट इनवर्स ऊपर 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स थोड़े होता है, tan इनवर्स होता है। इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले 90 के हेल्प से कॉट इनवर्स में चेंज कर लिए, वही वैल्यू ग्रुप में, और फिर उसको कॉट इनवर्स को हम लोगों ने इनवर्स करके tan इनवर्स बना लिया, और फिर हमारा रिजल्ट आ गया बच्चों। चलिए आइए अब ये क्वेश्चन देखिए, साइन कॉट इनवर्स tan cos इनवर्स x। अरे बड़ा मजेदार है, क्योंकि साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, कॉट इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ना। तो चलिए बड़ा अच्छा है, कॉम्बिनेशन है ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। आपको याद होगा हमने आपको प्रॉब्लम में कहीं बताया था कि जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल और ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो उसको एक जैसा बना लीजिए, है ना। जैसे cos इनवर्स x को ट्रांसफर कर लीजिए tan इनवर्स में, ये समाप्त हो जाएगा। फिर cot इनवर्स को ट्रांसफर कर लीजिए sin इनवर्स में, फिर ये समाप्त हो जाएगा और आपका वैल्यू हो जाएगा। तो आपको करना क्या चाहिए, इसके लिए ट्रायंगल बनाना होगा। ये क्या होता है b बाय h, ये आपका हो गया बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, b बाय एच लिखे और परपेंडिकुलर लेंथ निकाल ली। अब ये देखिए साइन कॉट इनवर्स tan cos इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स p बाय p, मतलब रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x। ठीक, अब आपका समाप्त हो जाएगा इधर का, ये देखिए tan इनवर्स x इक्वल टू x हो जाएगा। सही है, अच्छा अब फिर आपको कॉट इनवर्स को चेंज करना होगा किसमें, साइन इनवर्स में। फिर एक ट्रायंगल बना लीजिए, इसमें क्या होगा b बाय p, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, है ना, तो 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स p बाय h x बाय 1, तो साइन इनवर्स खत्म, x बाय 1 दिस इज इक्वल टू x, तो x वैल्यू है, ये ऑप्शन समझ गए। तो बच्चों 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे ऑब्जेक्टिव के रूप में, और इसके द्वारा हम लोगों को ऑब्जेक्टिव का भी कंसेप्ट हो गया बच्चों, कैसे बनाना चाहिए। और आप लोग बहुत सारे बुकों में हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन आप कमेंट में डालिए और व्हाट्सएप कीजिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि आप लोग निश्चित इसको पढ़ें, वीडियो को देखकर पढ़ें, है ना, तभी मतलब लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चों। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि अब एक नया सेशन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और नए सेशन का नाम है कैलकुलस। जी हाँ बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको हम कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले कैलकुलस आपको बताएंगे कि कैसा उसका सिलेबस है, किस तरह हम लोग को जानना चाहिए, किस प्रोसेस से जानना चाहिए। तो निश्चित आपकी मेहनत की जरूरत है बच्चों, ऐसे नहीं कि आप देखिए टाइम तो बीत रहा है, सबका समय टाइम जा रहा है बच्चों। अब हम लोगों का ये जो ऑनलाइन की क्लास है बच्चों, यह कंटिन्यूअस रहनी चाहिए हम लोगों को, और जब भी हम लोगों को मौका मिले हम लोग पढ़ें बच्चों। और कैलकुलस जो हम लोग का स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में कैलकुलस के साथ, है ना।